गुरुजी के चरणों में सशत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी शास्त्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, जैसे हमारा साधक लोग आए हैं तो मेरा मन में आया इनको जब समझाएंगे तो आप लोगों भी मतलब देख लीजिए कि ये है कि शरीर कायाकल्प करने की सुनहरी मौका। शरीर कायाकल्प करने की सुनहरी मौका। अगर आप शरीर शुद्धिकरण करना चाहते हैं, शरीर के साथ साथ मन भी, मन का भी बहुत शरीर के साथ कनेक्शन है। तो आप माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन दोनों करना है तो एक बढ़िया सुनहरी मौका आ रहा है। जैसे हमारा 10 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक ये हमारा मतलब 10 दिन का शिविर है हमारा। ये दिव्यासी से परम सुख आश्रम में गुप्त नवरात्रि की, जैसे साल में सबको पता है 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 और एक शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। तो पहला गुप्त नवरात्रि अभी हमारा आती है माघ महीना का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से। और इसका भी इतना महत्व है जितना चैत्र नवरात्रि का है और जितना शारदीय नवरात्रि का है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है गुप्त नवरात्रि के बारे में, क्योंकि इस समय सब साधु संतों ने बहुत मतलब साधना करते हैं। संत लोगों ने जब गुप्त नवरात्रि आती है पूरी मतलब भारत में बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं और उन्होंने सिद्ध करते हैं। कोई भी मंत्र सिद्ध करना है आपको कि किसी संकल्प को सिद्ध करना है, सोचिए कि आप लोग कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप अगर ये शुरू करने से पहले अगर संकल्प करते हैं ये नवरात्रि में कि हमको कुक फूड की भी त्याग करना है क्योंकि वो हमारा आहार नहीं है, और एनिमल प्रोडक्ट का भी त्याग करना है, दूध से बनी चीज़ें, ये सब क्रुएलिटी है, हिंसा है, और पश्चाताप करना है। मतलब पश्चाताप करने की सुनहरी मौका ये 10 दिन है कि माँ का, देवी माँ का, प्रकृति माँ का, ये प्रकृति माँ ही देवी माँ है ये। तो ये बन 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 देवी बोला जाता है। तो ऐसे देवी माँ का अगर आप पूजा करते हैं उस 10 दिन में तो हम संतों का ओरा भी हमारे अंदर आएगी। संत लोगों ने कोई निराहार रहते हैं, कोई निर्जला करते हैं, मतलब ना खाना ना पीना पूरी 10 दिन करते हैं, कोई रसाहार पे रहते हैं, कोई फलाहार पे रहते हैं, लेकिन कोई भी कुक फूड नहीं खाते। काफ़ी संत आग में पका वाला भोजन छोड़ देते हैं। जिनको मतलब समझ है, आजकल का संत तो एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं। तो आप लोगों का ये सुनहरी मौका अगर आपको उठाना है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पहले से अभी भी समय है, 10 दिन आप कुक फूड का त्याग कर दीजिए। हमारा एक ही शर्त है यहाँ आने के लिए कि आप कुक फूड त्याग करके आएंगे तो यहाँ आप निर्जला कर पाएंगे। यहाँ हम निर्जला ज़्यादा करवाएंगे वो नवरात्रि में। बाकी रसाहार, जलाहार, जल पे, वाटर पे भी रह सकते हैं, कोई कोई संत जल पे भी रहते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं रह पाए जल में, निर्जला में, तो आप अंगूर पे रह सकते हैं। जैसे अभी अंगूर का सीजन आ गया, अभी हमारा रीजनल सीजनल ओरिजिनल ब्लैक अंगूर, और ब्लैक अंगूर में बहुत हमारा मतलब फायदा होती है ये अंगूर का। तो जिसको भी कैंसर है, मतलब क्रोनिक डिजीज कैंसर है, उसके लिए एक रामबाण है ये ब्लैक अंगूर। ये आप देख सकते हैं। आप ये जो काली अंगूर है ये कैंसर वालों के लिए एक रामबाण है। जिन्होंने मोनोजूस पे रहेंगे और अंगूर पूरी सीजन, रीजनल सीजनल, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मिल गया तो अच्छा है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं भी मिला तो आप इसको पानी में 2 घंटा छोड़ दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए नमक डाल के, या जैसे बाकी ऐसे ही खाली रख दीजिए। हम तो ऐसे ही रखते, कुछ भी नहीं डालते, और रख दीजिए और धो के इसको लेंगे पूरी दिन। जब भूख लगे तब, जब भूख लगे तब आप यही आहार लीजिए। मतलब जब उसी में कोई आपको डिटॉक्स जूस की ज़रूरत नहीं है, यही ही आपकी डिटॉक्स कराएगी। मतलब सफाई बॉडी से है, आपकी गंदगी ये इतनी अच्छा निकाल देगी, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस अंगूर का जूस भी ले सकते हैं
आपको अगर इच्छा है जूस ले सकते हैं, लेकिन ऐसे जूसी होती है। अगर आप मुंह को ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मुख में आपका सालिवा रहती है इसी के अंदर। तो इसको चबा चबा के रस लेके, मैं दिखाऊंगी बोलने के बाद, चबा चबा के रस लेके इसकी छोचा जो छिलका है इसको फेंक सकते हैं। तो आपका क्या होगा ना, ये जो दांत है, ये दांत भी एक काम करेगी आपकी। और ये जीभ है, ये जीभ एक आपकी घूमेगी, मतलब दांत आपकी मिक्सी का काम, जो मिक्सी का जो ब्लेड है उसका काम करेगा। जीभ है, इसको बनाएगा रस। और सालिवा के साथ, उसका जूस के साथ आप अंदर लेंगे तो और मतलब जल्दी कंसंट्रेट होके अंगूर जूस आपके अंदर नहीं जाएगा। मतलब जब भी चबा के लेंगे तो कंसंट्रेट फॉर्म में नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर जाएगा। तो आपकी बढ़िया डाइजेशन होगी इसी में, और मतलब जीवनी शक्ति ज़्यादा खर्च नहीं होगी। तो खाली अंगूर पे क्यों रहने को बोला जाता है, मोनो जूस क्यों बोला जाता है ना, हमारा जो पाचन शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो उसको मतलब हजम करने के लिए बहुत कम शक्ति मतलब लगती है। क्योंकि उसको पता लग जाता है बॉडी को कि अभी खाली मुझे अंगूर ही मिलेगा। तो अंगूर का रस हजम करने के लिए बहुत इजी होती है। क्योंकि अगर आप अंगूर के बदले में फिर बाद में हम कोई अनार का जूस दे देते हैं, या कोई किन्नू का जूस देते हैं, या कोई फिर खीरा का जूस देते हैं, तो बड़ी बात बार 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 मतलब फिर वो जूस, उसी जूस को डाइजेस्ट करने के लिए ऐसा पाचक रस निकालना पड़ता है, उसको मेहनत करना पड़ता है। तो आपकी हीलिंग के लिए जीवनी शक्ति को टाइम नहीं मिलती है। बॉडी को हील करने के लिए, आपके जहाँ बीमारी है, जहाँ भी आपकी मतलब ट्यूमर का मतलब क्या है, कैंसर का नाम से लोग डर जाते हैं। तो वो कैंसर कोई डरने वाली बात नहीं है, वो एक हमारे अंदर की गंदगी है। मतलब उसको मतलब निकालने के लिए, कैंसर को आपको बॉडी को सही करने के लिए, गंदगी को निकालने के लिए ऐसा जीवाणु मतलब वो मतलब निकालते हैं उसी को आपकी बॉडी से डिटॉक्स करने के लिए। लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि आप लोग उसी के बीच में कुक फूड भी खाते हैं, बीच में एनिमल प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें भी खाते हैं। कोई बोलते प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फिर उसके चक्कर में फिर कोई कोई प्रोटीन का चीज खाते हैं। तो वो हमारा बॉडी डिजाइन नहीं हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपका बॉडी डाइजेस्ट करेगी तो सिर्फ फल अच्छी से कर पाती है। क्योंकि हमारा आंत जो है डिजाइन इसी तरीके से हुआ है कि जंगल में जैसे फल है, उस फल को तोड़ के उसको चबा के खाने के लिए बना है हमारा आंत। अब उसमें हजम होती है और उसमें कोई बीमारी नहीं आती है। तो आप अगर मनो जूस करेंगे, चाहे मतलब पूरी नवरात्रि करिए इसी में, मतलब पर डे 3-4 किलो, 4-5 किलो अंगूर लग जाएगी, कोई बात नहीं। अंगूर जितना भी रेट हो उस दवाई से कम है। दवाई अगर आप बीमार रहेंगे तो आपको दवाई में कितनी खर्च हो जाती है। तो लेकिन शर्त ये है कि पहले से अभी भी समय है, आप कुक फूड का पूरी त्याग कर दीजिए। मतलब अगर शाम के टाइम में भी आप आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, वो सोचिए आप अमृत भोजन खा रहे हैं, आपके अमृत की घड़ा, दिन भर में अमृत डाले और शाम को आप अमृत डाल दिए, क्या करे आपने। आपका आप सोच रहे हैं हम सही हो रहे हैं, सही कुछ नहीं हो रहे हैं, वो कभी वो टॉक्सिन ही आप जमा कर रहे हैं अंदर। तो आपको इसीलिए एक सुनहरी मौका है, ये 10 दिन मिलती है, साधना भी हो जाती है, आहार परिवर्तन भी हो जाता है, मन भी बढ़िया रहता है, विचार भी कुछ नहीं आती है इधर उधर की, और भजन में बहुत मन लगता है। जिस कारण हम नवरात्र करते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ करते हैं, कोई रामायण का पाठ रखते हैं पूरी 9 दिन में, कोई सुंदरकांड का पाठ रखते हैं, कोई देवी माँ का भजन करते हैं, और साधु संत तो हवन वगैरह करके मंत्र सिद्ध करते हैं। मंत्र सिद्ध करने के लिए तांत्रिक पूजा करते हैं, तांत्रिक मंत्र करते हैं, इतनी जरूरत नहीं है एक्चुअली मंत्र पाठ का, भगवान का भजन के लिए। ये सब नवरात्र इसीलिए होता है कि आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग जो कुक फूड खाते रहते हैं, बीच बीच में व्रत फेस्टिवल इसीलिए आता है कि आप आपका भोजन त्याग करिए कुछ दिन के लिए, और पूरी तरह आप ऐसे नेचर फूड में जो प्रभु दिए हैं उस प्रसाद में रहिए। और मतलब जो समय बचा, जो उपवास करे आपने, उसमें उपवास मतलब आत्मा के नजदीक बैठ के भजन करिए, कुछ समय मौन बैठिए। तो आपको अगर सही होना है,
क्रोनिक डिजीज कैंसर से अगर ठीक होना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐसे अंगूर जैसे देख रहे हैं आपने, ये अंगूर को मतलब सोचिए मत कि इसमें पैसे खर्च हो जाएगा, आपकी जीवन सबसे मूल्यवान है। तो आप ये अंगूर को बढ़िया से चबा चबा के रस लीजिए, छोचा फेंकिए, जितने सीजन भर जितने दिन मिलता है, महीना 2 महीना 3 महीना मिल रहा तो खाली अंगूर पे रहिए, जब भूख लगे तब रहिए। और बाकी बीच बीच में जो क्रोनिक डिजीज कैंसर है निर्जला भी करिए, अगर निर्जला नहीं कर पाएंगे तो अंगूर पे रहिए, तो आपका बड़ी कायाकल्प हो जाएगा। अरे बढ़िया डिटॉक्स होती है, हम खुद करे थे पिछले साल 35 दिन का पूरी अंगूर पे रहे थे, तो उसमें हमारा बहुत बढ़िया गंदगी निकलती थी, कुछ हरा नहीं खाते थे, हरा निकलता था। मैं तो सोचती थी, हैरान होती थी कहाँ से हरा निकल रहा है, इतनी साल हो गया हमने करके मतलब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के निर्जला करके, अब फिर भी मेरे अंदर से इतनी कहाँ से निकल रहा है। तो अंदर का गंदगी हम सोचते हैं कि इतने साल कर लिए निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस शरीर को कायाकल्प करिए और मजे से, ऐसे मेरे जैसे, जैसे ये मेरा दूसरा प्रसाद है अंगूर की। पहला मैंने सांतरे खाई, किन्नू फल मेरे मेरे मुंह चलाती हूँ। ये जो जूसर है मेरे, ये जूस जो गॉड गिफ्टेड जूसर है, जैसे कोल्ड प्रेस जूसर, यही मेरा है। इसमें कोई बिजली की खर्च नहीं होती है, कोई गू गू ऐसे आवाज टह टह जब देखा वो आप करते रहते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है, किसी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी मतलब किसी व्यक्ति से डिपेंडेंट नहीं है। बस बाजार से लाओ, धो और मजे से खाओ, मजे लो इसका। और लेकिन ये खाने से पहले सभी को धन्यवाद दीजिए, फार्मर को, ट्रांसपोर्टर को, सेलमैन को, जो आपको शॉपकीपर जो बेच रहे हैं उनको, जो ला रहे हैं उनको, जहां से आपके पैसे आ रहा है उनको, है, आपका सभी पूरी यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। ओ भाव में भरिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मदर नेचर को धन्यवाद दे के, प्रणाम करके और पश्चाताप का भाव करके कि जो गलती हम करें, एनिमल प्रोडक्ट लेके, दूध दूध से बनी चीजें, अगर कोई नॉन वेज खाए तो नॉन वेज, शहद लिए तो रहे, जो भी एनिमल प्रोडक्ट यूज किए हैं उस सभी के लिए क्षमा याचना करिए कि मैंने मतलब बहुत तो शोषण किया पीछे, तो मैं इसी के लिए बहुत पश्चाताप करके, क्षमा याचना करके इसको लीजिए और मजे से ऐसे जैसे प्रणाम करके ऐसे चबा चबा के टाइम देके, हम टाइम नहीं देते हैं, इतना बिजी है, फोन में बिजी हर समय, मतलब भोजन करते समय भी फोन नहीं छूट रहा है, व्हाट्सएप देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, नहीं तो कुछ चला देते हैं, सुनते रहते हैं, लेते रहते हैं, नहीं तो टीवी देख के, नहीं तो न्यूज़पेपर देख के, समय नहीं है हमारे पास। तो ये सब अगर करेंगे तो आप हील नहीं होंगे, ना आपका शरीर का बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ना माइंड डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो इसके लिए ये भी सावधानी रखना है कि कोई मोबाइल नहीं, कोई इसका मजा लेना है, जो काम कर रहे हैं उसी में रहना है, उसी में रमना है, इसको ध्यान बनाना है। ऐसा हर समय ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन ये अपने भोजन को ध्यान से ले सकते हैं आप, आनंद लेके। तो कहीं मन को, माइंड को 10 जगह में घुमाना नहीं है, हाय मेरे बच्चा क्या होता होगा, हाय मेरे बेटे कैसे रहता होगा, हाय मेरे वो मतलब अभी मेरा बिजनेस का क्या हो जाएगा, है मेरे माता पिता कैसे होंगे, ये सब सोचने से क्या होगा। भोजन के समय जो काम कर रहे हैं उसी में मन भी रहना चाहिए, तन भी रहना चाहिए, तो आपका बढ़िया होगा। तो इस तरह लेके जैसे चबा चबा के ये देखिए, और इसी रस का आनंद लीजिए, क्या भगवान ने बनाए हैं उनको धन्यवाद। देखिए काला कलर कितना सुंदर, इसमें कितना रस है, क्या आप बना सकते हैं, यही प्रभु नहीं है क्या, इसमें भगवान का हम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या परमात्मा नहीं है। हम बोलते परमात्मा को ढूंढना है, ढूंढना है, खोजना है, कहाँ परमात्मा है, भगवान को अनुभव करना है, दर्शन करना है, अरे इसी में भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारुकार्य में उनकी हम उनको दर्शन नहीं कर पा रहे, कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो आपके साथ तो हमेशा हैं, तो आप इसको अनुभव करिए और इस कदर मजे से लीजिए। अब इसमें से मैं सब कुछ नहीं खाऊंगी,
जितना मुझे ज़रूरत लूँगी, लेकिन मैं समय लगा के आनंद से, ध्यान से, भजन से इसको लेती हूँ और हर समय धन्यवाद देती हूँ। ओह वाह! मैं हर समय हँसती रहती हूँ कि क्या मेरा बढ़िया लाइफ हो गया, कि फल खाओ और जीवन सफल बनाओ। मतलब अपने को मज़े में जियो, बिना टेंशन, बिना तनाव में। मतलब इतनी आनंद आती है बिना आग में पका वाला भोजन में, मैं क्या बताऊँ। आप अपने आप करके देखिए, अनुभव की बात है। जब आप इसमें पूरी तरह ढल जाएँगे, सब कुछ त्याग कर देंगे और खाली जिसके लिए आपका बॉडी डिज़ाइन है, मतलब ड्राई फ्रूट्स भी त्याग कर देंगे, नारियल भी त्याग कर देंगे, नमक भी त्याग कर देंगे, नमक की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अंगूर खाने मीठा-मीठा लग रहा है, चाट मसाला डाल देते हैं। हाँ, कोई-कोई चाट मसाला डाल के खा लेते, तो वो सब नहीं करना, काला नमक डाल देते। अगर वो लेंगे तो उसको भी फेंकने के लिए बॉडी को मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतनी प्रभु को क्यों मेहनत करवाना, जो हमारा आहार नहीं है, हाँ, उसको आप क्यों डालना है खाली ये जीभ का चौटरापन के लिए। तो इसका भी त्याग कर देना है, नमक भी नहीं लेना। अगर आपको स्वस्थ होना चाहते हैं, बॉडी को पूरी कायाकल्प करना चाहते हैं, तो उसका भी आपको त्याग करना पड़ेगा। इसी में कोई ग्रीन जूस की जरूरत नहीं है, डिटॉक्स जूस, जो ग्रीन जूस हमारा हरी पत्ती में आंवला डाल के पीते हैं। कोई बोलते हैं पहला जूस वो लेके फिर ये लीजिए, वो मोनो जूस में नहीं जाएगा। तो ये यही सफाई कर देती है। कोई ग्रीन जूस की, कोई डिटॉक्स के लिए ज़रूरत नहीं है। आप इसी में रहिए और जब भी भूख लगे, भूख को देख के लीजिए, मज़े से आनंद करिए। मैं तो बहुत प्यार भी करती हूँ। प्यार करिए, अपने भोजन को प्यार करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए। हर समय चूमिए इसको, भोजन करने से पहले क्या बढ़िया मेरा जीवन हो गया, कि इतना सहज जीवन, इतना सरल जीवन, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट, मशीन के ऊपर भी नहीं। अपना मुंह भगवान दिए हैं, इसके सहारे में हम ले रहे हैं। तो देखिए क्या चमत्कार होगा आपके साथ। उस चमत्कार को आप नमस्कार करेंगे। तो चमत्कार देखना है तो आप गुप्त नवरात्रि करिए 10 दिन में, और 1 महीना 2 महीना जब भी हो अंगूर जूस पे रहिए और चमत्कार देखिए क्या घट रहा है आपके शरीर के साथ। और करिए, अपनाइए, हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ऐसे ही हम, क्योंकि हमको समय लगेगा ये खाने में, तो हमको दिखाने के लिए आपको करे कि ये मेरा दूसरा आहार है। पहला किन्नू ले ली, तीसरा अनार लूंगी। मैं फल पे हूँ, 4 महीने हो गया सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ। कोई भी मैं नमक नहीं लेती हूँ, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लेती हूँ, कोई नारियल नहीं लेती हूँ, कोई वेजिटेबल्स नहीं लेती हूँ। तो ये मतलब मेरे को यही आहार अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसे करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम।